सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे केवीएस एनबीएस एग्जामिनेशंस में स्टैटिक जीके के बारे में, और इसमें हमने अब तक दो पोर्शन समाप्त कर लिया था। एक था आर्ट एंड कल्चर का और दूसरा था आपका बुक्स एंड डेट्स एंड थीम का। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं, लेखक एवं रचनाएं, राइटर्स एवं बुक के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर बात करें एग्ज़ाम की तो 10-11 जनवरी को एग्ज़ाम है, यानी कि अभी 40 दिन का टाइम बचा हुआ है, 40 डेज। तो इसमें कुछ स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को करना होगा, जिससे तभी जाके ये सब कुछ टैकल हो पाएंगी चीज़ें। तो स्टैटिक में हम लोग अभी लेखक एवं रचनाओं के बारे में देखेंगे। उसके बाद स्टैटिक का कुछ पोर्शन जो भी बच जाएगा, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैटिक कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी पूछे जाएंगे 20 सवाल। तो कंप्यूटर के भी कैसे सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में भी अभी देखना बाकी है। तो कंप्यूटर स्टैटिक जीके के बाद शुरू करते हैं। लेखक और रचनाओं की अगर बात करें तो इसमें पहला सवाल है आपके सामने, सचिन तेंदुलकर की एक आत्मकथा है जिसका नाम है प्लेइंग इट्स माई वे। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट्स माई वे किस वर्ष लॉन्च हुई थी, लॉन्चिंग ईयर पूछा जा रहा है आपसे। तो प्लेइंग इट्स माई वे की अगर बात करें तो ये 2014 में लॉन्च हुई थी, 6 नवंबर को। 6 नवंबर 2014 को प्लेइंग इट्स माई वे लॉन्च की गई थी किताब, जो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपके सामने, जोहान गुटेनबर्ग के बारे में पूछ रहा है। जोहान गुटेनबर्ग जिस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, ये जर्मनी में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। सवाल ये है कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद पहली पुस्तक कौन सी छापी गई थी, जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी या छपी थी प्रेस में, वो कौन सी थी। तो जोहानस गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई प्रेस में पहली पुस्तक थी द बाइबल। वैसे अगर प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो 1448 1448 ईस्वी में जोहानस गुटेनबर्ग के द्वारा आविष्कृत किया गया था, और ये आविष्कार मानव इतिहास के महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है। तो प्रिंटिंग प्रेस जिसका आविष्कार 1448 में किसने किया था, जोहानस गुटेनबर्ग ने किया था, उसमें छपने वाली पहली पुस्तक का नाम है द बाइबल। अगला सवाल है माई लाइफ इन फुल। क्या है? माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो देखिए, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक की लेखिका हैं इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी थी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। एक पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। अमर्त्य सेन जो भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं, इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिल चुका है। 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अमर्त्य सेन को। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जो लघु कथाओं का एक संग्रह है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक लघु कथाओं का संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है द इंटरप्रेटर्स ऑफ मेलोडीज, जो लघु कथाओं का एक संग्रह है। अगला देखिए, कह रहा है शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नॉवेल। शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। पूछा जा रहा है कि ये किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है। तो देखिए, जो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक द ग्रेट इंडियन नॉवेल है, ये महाभारत पे आधारित है। महाभारत पे आधारित है द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक, जो लिखी गई है किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। वैसे शशि थरूर की ये किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर जो 2018 में आई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दुर्गेश नंदिनी जो उपन्यास है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही एक किताब लिखी थी आनंद मठ, और इसी आनंद मठ में वंदे मातरम गीत की रचना की गई है, जो आगे चल के भारत का राष्ट्र गीत बनता है। भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सी है? वंदे मातरम, जो लिखी गई है किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो 1838 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नौहाटी में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी कृति खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो खुशवंत सिंह ने नहीं लिखा है? तो देखिए, गुड, द बैड एंड द रिडिकुलस, ये जो है खुशवंत सिंह ने लिखा है। दिल्ली अ नावल खुशवंत सिंह ने लिखा है। द कंपनी ऑन ऑफ वुमेन
खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। इमरजेंसी होमलैंड 1991, ये किताब खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है। इस किताब को लिखा है किसने? सलमान रुश्दी ने। इमरजेंसी होमलैंड 1991 में जो लिखी गई किताब है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द नेट मेक्स कर्स पेराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। द नेट मेक्स कर्स पेराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। रामचंद्र गुहा जो भारतीय इतिहासकार हैं, इनके द्वारा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट लिखा गया है। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों में ये गांधी बिफोर इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कौन सी? गांधी बिफोर इंडिया। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे अधिक या दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कविता महाभारत में महाभारत से अधिक शामिल है। महाभारत में कितने श्लोक या कितने से अधिक श्लोक शामिल हैं? तो महाभारत की अगर बात करेंगे तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 या 1,00,000 से अधिक श्लोक शामिल हैं महाभारत में। ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत की बात करें तो इस महाकाव्य को वेद व्यास के द्वारा रचित किया गया था। महाकाव्य जो है ये वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत था तथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, दोनों ही महाकाव्य हैं। दो महाकाव्य हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत लिखा है वेद व्यास ने और रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वज्रायण द्वारा लिखा गया है। वज्रायण के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो वज्रायण द्वारा लिखा गया है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा किसका है? महर्षि वज्रायण का। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघदूत की अगर बात करेंगे तो मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। वैसे कालिदास की अन्य रचनाओं में देखिए मेघदूत के साथ साथ रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम है। पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी और जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय। बेसिकली मेघदूत की बात करनी थी हमें। मेघदूत किसकी है? कालिदास की। आगे देखिए, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है, कादम्बरी बाणभट्ट की है, बुद्ध चरित्र किसकी है? अश्वघोष की है। वेटिंग फॉर वीजा आत्मकथा कार्य है। वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर वीजा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा कार्य है। ये 1935-36 की अवधि में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई 20 पृष्ठ की आत्मकथा या इनके जीवन की कहानी है। इसमें अस्पृश्यता के साथ अपने अनुभवों से संबंधित खींची गई यादें अंबेडकर के द्वारा अपनी लिखावट में शामिल की गई हैं। तो वेटिंग फॉर वीजा आत्मकथा कार्य किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 1935-36। बृहद संहिता के लेखक हैं। देखिए, बृहद संहिता की अगर बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे बारामिहिर। बारामिहिर ने लिखा है बृहद संहिता, कल्हड़ ने लिखा है राजतरंगिणी और पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। तो बृहद संहिता किसकी है? बारामिहिर की है। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। वैसे अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने नवजीवन, हिंद स्वराज, हरिजन और गीता बोध जैसी पुस्तकें लिखी हैं। वीर सावरकर की बात करेंगे तो मेरा आजीवन कारावास और काला पानी वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करेंगे तो इंडिया विंग्स फ्रीडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गुबार एक खातिर भी इन्हीं की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है, बिलीव व्हाट्स लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और अभी पहला ही सवाल था हम लोगों का, क्या था? प्लेइंग इट्स माई वे, वो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ये जो है आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा है। देखिए, प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर। युवराज सिंह की बात करें तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ याद रखिए, ये किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह की, सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट्स माई वे। नेक्स्ट है द बेंच पुस्तक किसके लेखक कौन है? द बेंच पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मेगन मर्केल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द बेंच। द बेंच नामक पुस्तक मेगन मर्केल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रवि शास्त्री की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक है स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ। रस्किन बॉन्ड की बात करेंगे तो इनके द्वारा लिखा गया है
एक तो चेरी ट्री है और दूसरा द ब्लू अम्ब्रेला है। बस बाकी आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लें। केसरी पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, अगर केसरी पत्र की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं शुरू किया गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मराठा समाचार पत्र निकाला था और केसरी समाचार पत्र की भी शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी की बात करें तो इनका यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन था। लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया था। बिपिन चंद्रपाल का एक स्वराज याद रखिए और दूसरा द हिंदू रिव्यू याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? एक प्रॉमिस्ड लैंड और प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा और प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। एग्जाम वॉरियर्स तो सबको पता है, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। इमरान खान पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं और शिंजो अबे ने क्या लिखा है? टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? शिंजो अबे के द्वारा। तो इसमें अगर हम बात करें कि प्रॉमिस लैंड किसकी है? बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई किताब है। बराक ओबामा की बात करें तो 44वें नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। अ बॉय किसके द्वारा लिखी गई है? अ बॉय उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। अ बॉय उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया जिसका प्रकाशन 1993 में हुआ था। प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अ बॉय किसका है? विक्रम सेठ का है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेज क्या है? रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडिया फ्यूचर थ्रू हर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये वरुण गांधी के द्वारा लिखी गई किताब है रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेज। किसने लिखा है? वरुण गांधी ने। नेक्स्ट है, माई नॉट सो परफेक्ट लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माई नॉट सो परफेक्ट लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? सोफी किंसेला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई नॉट सो परफेक्ट लाइफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक में एक भाषा तथा उस भाषा के एक प्रमुख कवि को दर्शाया गया है, परंतु इनमें से एक युग्म का मिलान सही नहीं है, उसे हमें पहचानना है। जैसे हिंदी के थे कालिदास, बंगाली के थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो सही है। यूनानी के होमर थे, उर्दू कवि थे गालिब। कालिदास हिंदी के नहीं, कालिदास संस्कृत के विद्वान थे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ये सुमेलित नहीं है। कालिदास जो है ये संस्कृत के विद्वान थे, ना कि हिंदी के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी नेता के रूप में जाना जाता है और इनको शांति का नोबेल भी मिल चुका है। कब? 1993 में नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक जो लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो लोकसभा की अध्यक्ष थी, मीरा कुमार, इन्हीं के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव शीर्षक से एक पुस्तक लिखी गई है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र की अगर बात करेंगे तो पंचतंत्र की रचना किसने किया है? विष्णु शर्मा प्रभाकर के द्वारा लिखी गई किताब है पंचतंत्र। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे अगर बात करेंगे थाउजेंड्स स्प्लेंडिड सन्स, थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स किसका है? खालिद हुसैनी का है। अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ बी.एस. नायपाल का है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की किताब है। एंड अ फेयरवेल टू आर्मर्स जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बुक का नाम है। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं अभी बुक्स एंड राइटर्स। ये इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 जो कल देखते हैं हम लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।